शताब्दी ट्रेनों में अब मिलेगा रेडियो का मजा। और इधर 25,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। और बिहार में एक बार फिर आज और कल आंशिक बारिश के आसार। पंच सरपंच मताधिकार मामले में प्रधान सचिव के समक्ष रखें पक्ष। विधान परिषद चुनाव। दिव्यांगों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रमाण पत्र अनिवार्य। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में 3 गुना हुआ इजाफा। राज्य एनडीए विधानमंडल दल की बैठक कल। और बंगला मामले में हाईकोर्ट ने शरद यादव से मांगा जवाब। अशोक गहलोत के द्वारा अपने राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन लागू करने के बाद अब बिहार के शिक्षकों में भी जिज्ञासा जगी है और मांग करने लगे हैं पुरानी पेंशन योजना की। राज्य में 75 थानों और ओपी के लिए अब भी जमीन की है तलाश। और इधर यूक्रेन में अलगाववादियों ने रॉकेट दागे, आपातकाल हुआ लागू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को हम आपके लिए चुनकर खोज कर लाते हैं। अखबारों से, विभिन्न अखबारों से आपके लिए खबरें चुनते हैं। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का सवाल है, अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सवाल को एक बार फिर से सुनिएगा। फिलहाल अभी ही अशोक गहलोत के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है और बिहार के कर्मचारी भी अब पुरानी पेंशन की मांग करने लगे हैं। तो आप बताइए कि अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, कल आपका नाम हम लेंगे। जो सही जवाब देंगे उनका नाम हम कल के वीडियो में लेंगे। चलिए, खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति बनने को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। कहा, मेरी दिलचस्पी समाज सुधार और विकास में है। हम शुरू से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। मीडिया में चल रही इस तरह की चर्चा से मुझे घोर आश्चर्य होता है। बता दें कि जमुई में बीते दिन समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। यह सवाल मुख्यमंत्री ने बीते दिन को भी भागलपुर में पत्रकारों ने किया था, जिसे उन्होंने खारिज भी कर दिया था। रोजगार, बेरोजगार, यह पूरे देश में एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि हर युवा पीढ़ी इस मुद्दे को उठाते रहता है, सरकार से मांग करते रहता है कि हमें भी रोजगार दिया जाए। 10 महीने में ही 2.67 लाख बेरोजगारों ने रोजगार के लिए कराया है बिहार में निबंधन। बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में 3 गुना हुआ है इजाफा। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक लोगों ने कराया है इस साल पंजीकरण। एनसीएस पोर्टल पर अब तक 13 लाख से अधिक हुए हैं निबंधित। आपको बता दें कि बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना काल में देश विदेश की कंपनियों से बेरोजगार हुए लोग अब रोजगार के लिए तेजी से निबंधन करा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 5 साल की तुलना में इस साल जनवरी तक सबसे अधिक लोगों ने रोजगार के लिए निबंधन कराया है। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक बेरोजगारों ने निबंधन पोर्टल पर किया है। रोजगार मांगने वालों में बेरोजगारों के साथ ही कुछ स्वरोजगार कर रहे लोग भी शामिल हैं। यानी कि बेरोजगारी
बढ़ी है और रोजगार मांगने की लोग निबंधन भी करा रहे हैं। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रमाण पत्र अनिवार्य, आंकड़ों की नज़र में भी यह सामने दिखती है। बिहार में 1 अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। इसके माध्यम से यूडीआईडी की जनरेट किया गया है। अब इधर बात कर लेते हैं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। तो लगातार पंचायत प्रतिनिधि जो हैं विकास कार्यों को लेकर 15वीं और अन्य 7 निश्चय योजना को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम योजनाओं की शुरुआत नए वित्तीय वर्ष 22-23 यानी कि अप्रैल महीने से होगा। 7 निश्चय योजना, 15वीं वित्तीय योजना, जो भी तमाम योजनाएं हैं, इसको लेकर मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि अप्रैल महीने से गाँव के विकास धरातल पर दिखने लगेगी। पंचायत प्रतिनिधियों का भी काम धरातल पर दिखने लगेगा। इधर पंच सरपंच मताधिकार मामले में प्रधान सचिव के समक्ष रखे पक्ष हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में सरपंच तथा पंच को मताधिकार देने का अधिकार देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास पक्ष रखने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। उनके वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 171 तथा जनप्रतिनिधि कानून की धारा 27/2 के एस से डी में किए गए प्रावधानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि पंचायत के मुखिया को मत देने का अधिकार है, लेकिन सरपंच तथा पंच को मत देने से वंचित रखा गया है। उन्होंने कोर्ट से सरपंच और पंच को एमएल से चुनाव में मतदाता बनाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास अपनी बातें रखने का आदेश दिया है। यानी कि मामला पंच और सरपंच का चल रहा है। एमएलसी में वोट देने का अधिकार सरपंच और पंच का कहना है कि जब जिस प्रकार से चुनकर मुखिया जी या वार्ड सदस्य आते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी चुनाव होता है, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो। तो आखिर उनको इस तरह का अधिकार क्यों और हमें इस तरह के अधिकार से वंचित क्यों रखा गया है। इधर आपको बता दें कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक कल पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाएगी। कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बिहार विधानमंडल दल की बैठक 25 फरवरी से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। मालूम हो कि 25 फरवरी को ही विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। और राज्य में यानी बिहार में आज और कल आंशिक बारिश की आशंका आसार बताई जा रही है। मौसम का मिजाज बदलेगा। सूबे में मौसम में आंशिक बदलाव का आसार है। हवा के रुख में बुधवार से ही बदलाव हो गया है, यानी बीते दिन से ही बदलाव हो गया है। पछुआ हवा की बजाय दक्षिणी पूर्व हवाओं का प्रभाव शुरू हो गया है और 2 दिनों तक आंशिक बारिश का भी आसार जताया जा रहा है। बंगला मामले में हाईकोर्ट ने शरद यादव से मांगा जवाब। 15 मार्च को होगी सुनवाई। लुटियन जोन स्थित सरकारी बंगला खाली कराने पर रोक के आदेश को वापस लेने की केंद्र सरकार की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते दिन जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से जवाब मांगा है। वर्ष 2017 में जदयू से अलग होने के बाद राज्यसभा सदस्यता खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने यादव से बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी थी। पूर्व सांसद लाल यादव तुगलक रोड स्थित बंगला संख्या 7 में फिलहाल रह रहे हैं। इधर अमीरात में 500 करोड़ से बन रहा है मंदिर। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात पहला मुस्लिम देश है जहां 500 करोड़ की लागत से 116 फीट ऊंचा हिंदू मंदिर बन रहा है। इसके लिए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने 27 एकड़ भूमि निःशुल्क दी है। और इधर 19 अमीनों पर हुई कार्रवाई। राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत अंचलों में पदस्थापित 19 अमीनों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। ये सभी 19 अमीन 16 जिलों से संबंधित हैं। और इधर राज्य में 75 थानों और ओपी के लिए अब भी जमीन की तलाश है। सूबे में पीएम आवास के निर्माण की गति बहुत धीमी है। इसको लेकर
सरकार के द्वारा आपत्ति भी जाहिर की गई है। आवास योजना की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण की गति धीमी है। इसके तहत विशेष अभियान में 4.5 माह में 2,25,000 घरों का निर्माण कराया गया है। पहली किस्त इसी माह जारी होने की तैयारी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। और इधर आपको बता दें, इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सड़कों की आवश्यकता का हो रहा है सर्वेक्षण बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोगों ने हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष पहल की है। सभी धर्म समुदाय के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल और हर घर शौचालय निर्माण, हर पक्की गली नली सड़क का निर्माण आदि कराया है। अब इन सबके मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा। पूरे बिहार में अभी कितनी सड़कों की और ज़रूरत है, इसको लेकर सर्वेक्षण करा रहे हैं ताकि आवागमन को और बेहतर और सुगम बनाया जा सके। जहां बंदी नहीं, उन राज्यों में भी जहरीली शराब से अधिक मौतें हुई है। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं का पीटी 30 अप्रैल को होगी और तैयारी हाईवे एक्सप्रेसवे में अप्रैल से सफ़र होगा महंगा। और कोरोना काल में भी बिहार की विकास दर 2.5% बढ़ी है। पशुपालकों के जोर से उछली बिहार की अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च बढ़ाकर भी गतिमान किया है अर्थ चक्र। आपको बता दें कि बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कोरोना काल में भी 2.5% बढ़ गया है। भारत सरकार ने के ताज़ा नेशनल अकाउंट डाटा से इसका पता चलता है। और इधर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने संबंधी अर्जी खारिज की है। कहा, ऐसी याचिका से छात्रों में झूठी उम्मीदें बढ़ती है और भ्रम फैलता है। और इधर जेईई और नीट सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। सैनिक स्कूलों के मामले में सरकार ने संसदीय समिति को बताया। केंद्र सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकारा भी है। इधर आर्थिक वृद्धि 8.6% ही रहेगी। और इधर बात कर लें अन्य खबरों पर, तो यूक्रेन में अलगाववादियों ने रॉकेट दागे, आपातकाल लागू। 25,000 से अधिक प्रारंभिक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। राज्य के विभिन्न जिलों में बीते दिन 25,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि देर शाम तक जिलों में नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। मालूम है कि कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 42,047 है। और इधर शताब्दी ट्रेनों में मजा लीजिए रेडियो का। उत्तर रेलवे ने संचालित होने वाले शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस में रेडियो मनोरंजन सेवा शुरू होगी। इस पहल का उद्देश्य हर यात्री को सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। और इधर 9 जिलों में यूपी चुनाव की बात कर ले तो 9 जिलों में 57.45% वोट पड़े हैं। मंत्री नवाब मालिक धन शोधन मामले में गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र की बात है, 4 में से 1 महिला पति की प्रताड़ना से पीड़ित होती है। और इधर राजस्थान की यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के कर्मियों को पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही है। इस ऐलान के बाद से ही बिहार के कर्मचारियों में भी उथल पुथल मच गया है। और वह भी अपने राज्य सरकार से, बिहार में भी राज्य सरकार से मांग उठने लगी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी किस प्रकार से अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार कब मांगों को सुनती है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पहले से भी बिहार के कर्मचारी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का भी फिलहाल इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ है उस प्रकार से बिहार में कब होता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।